गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों एक नए कंटेंट के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो लिखा है यहाँ पे मंदिर ध्वंस की मानसिकता। तो आपको बता दें जिस तरह से पाकिस्तान में मंदिर गिराए जाने के बाद वहाँ पे एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में किस प्रकार से पाकिस्तान के जो मौला मौलवी हैं वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं कि एक ऐसा देश जहाँ पे अल्पसंख्यकों के बारे में इस तरह की मानसिकता रखी जाती है। उनको जो हमारे देश में जो तमाम तरह के जो रिलीजन फ्रीडम दिए गए हैं वो पाकिस्तान में कहाँ हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे अल्पसंख्यकों के बारे में अब पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरी तरह से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान जैसा देश। अब मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो उसे ग्रे सूची में डाला, अब उसे ब्लॉक ही कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह जो मौका परस्त काम कर रहा है ये उसी का परिचायक है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग भाई बहन कम्प्लीमेंट में एज अ कमेंट लिखते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो उनके विचार होते हैं वो सामने रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और कुछ लोगों ने कहा था कि सर एडिटोरियल के पृष्ठ में जितना भी जो भी कंटेंट हो उसे आप बताया करिए। आप सही कह रहे हैं, पर इससे क्या होगा बंधु, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसीलिए मैं कहता हूँ कम पढ़ें, बेहतर पढ़ें, मजबूत पढ़ें। यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसे लिखा हृदय नारायण दीक्षित जी ने। मंदिर भारतीय आस्तिकता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, भारत जैसे देश में मंदिर की क्या उपयोगिता है, या फिर किसी भी आप धर्म के हों, जो भी आपका उपासना का केंद्र वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये भारत में जो लोग बसे हुए हैं उन्हें भली भांति पता है। पर पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक के रूप में हमारे भाई बंधु हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, ये चीज़ बहुत ही बड़ी साजिश है पाकिस्तान के द्वारा वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को सताने का। यह दिव्य शक्तियों को आकाश से धरती पर बसाने की आध्यात्मिक अभिलाषा है। मंदिर भारतीय मन के शिखर कलश हैं। भारत के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ मंदिर हैं। भारत में लाखों मंदिर है, करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन से आश्रित पाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग भी हिस्ट्री वैसे सबको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग विजिट करते हैं हमारे चैनल पे वो ज़्यादातर यूपीएससी या यूपीपीसीएस या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का उपहार किया गया, उपहास किया गया, तोड़ा गया, लूटा गया। अन्यथा दोस्तों हमारे देश में ऐसी ऐसी बता दें मंदिरें थीं, ऐसे ऐसे गिरजाघर थे। गिरजाघर मैं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतिहास की ही बातें कर रहा हूँ, मस्जिद भी यहाँ पे है। ठीक है, यदि मैं अतीत में जाऊँ तो न गिरजाघर था न मस्जिद था, पर हमारे देश में जिस तरह से धार्मिक संस्थान थे, आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में विख्यात था, पर किस प्रकार से अख्तियार खिलजी के द्वारा उसका नरसंहार किया गया। बड़े बड़े लाइब्रेरी हमारे देश में हुआ करते थे, धार्मिक पुस्तकें हुआ करती थीं, उनके अंदर की जो चिढ़ थी किस प्रकार से उसे जलाया गया और सालों तक वो जलता रहा लाइब्रेरी। तो इतिहास आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पर आप विचार करिएगा, उसे महसूस करिएगा कि हमारे आस्थाओं के साथ, हमारे मंदिरों के साथ कितना नरसंहार किया गया, हमारे साधु संतों के साथ कैसा नरसंहार किया गया। और एक है पाकिस्तान, लगता है अभी भी उसकी जो मानसिकता है वो यही है जो पहले हुआ करती थी, जिस तरह से हमारे देश को उन्होंने लूटा था। मैं स्पेशली उनके लिए कहना चाहता हूँ, ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, उन तमाम, चाहे वो किसी भी क्रीड, कास्ट, रिलीजन का हो, जो किसी भी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनके मूर्तियों का भंजक करने में सहयोग देते हैं, उनके लिए है ये। वो गलत हैं तो गलत हैं। करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन से आश्रित पाते हैं। भारत विभाजन के पहले आज के पाकिस्तानी विभाग में भी सहस्त्रों मंदिर थे।
पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गए हैं, उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार जीवन यापन का अधिकार नहीं है। सोचिए पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो कोई भी फेस्टिवल हो उनके रिलीजन से संबंधित तो उनका वो सार्वजनिक स्थानों से, सार्वजनिक मंचों से मतलब कुछ भी खुशी नहीं मना सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति वहाँ पे है। ऑल पाकिस्तान हिंदू अधिकार आंदोलन के सर्वेक्षण के अनुसार 428 प्रमुख हिंदू मंदिरों में से 20 ही शेष बचे हैं। कितनी सोचिए कितना दयनीय है वहाँ की स्थिति। इसीलिए हमारे देश में जो लोग विरोध कर रहे थे CA का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कि जो लोग भी पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर अफ़गानिस्तान से जो प्रताड़ित हिंदू हैं वो हमारे यहाँ एज ए रिफ्यूजी रह सकते हैं, और उनके लिए एक अलग से अमेंडमेंट बना, एक एक्ट बना। और हमारे देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग किस प्रकार से उसका खुला विरोध कर रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए। 1992 में लगभग 1000 मंदिरों पर हमला हुआ। 2014 में लरकाना के मंदिर पर और 2019 में भी मंदिरों पर हमले हुए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराज़गी व्यक्त की थी। कुछ दिन पूर्व ही पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक ज़िले में मंदिर तोड़ा गया। एक मौलाना मोहम्मद शरीफ ने वहां मंदिर गिराने की अपील की और कहा कि हिंदू उपासना स्थल गिराया जाना पवित्र कर्तव्य है। तो मुझे समझ में नहीं आता है मुसलमान ऐसे मौलानाओं को तवज्जो क्यों देते हैं, जिनकी सोच इतनी गंदी हो, इतनी भयानक हो। मतलब आपका धर्म है, आप अपना उपासना कर सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, पर हमारे यहाँ जब कोई हमारा हिंदू भाई पूजा पाठ के लिए जब मंदिर में जाता है तो आप कहते हैं कि यदि आप हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ें तो ये बहुत ही नेक है, बहुत ही अच्छा है, इससे क्या आपको जन्नत नसीब होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौलानाओं को आप लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चों को ये पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके एज अ टेररिस्ट, एज अ एंटी नेशनल बनाएंगे, और उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ही लोगों को अपना प्रतिनिधित्व बनाया, अपने धार्मिक स्थलों के लिए इनको सेवा दी। मौलाना पाकिस्तान के जमात उलेमा इस्लाम फजल संगठन के नेता हैं। सोचिए इस वारदात से दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। भारत ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया है। उसके बाद पाकिस्तान को याद दिलाया कि यह घटना पहली नहीं है। मंदिरों और हिंदुओं को आहत करने वाली मानसिकता बहुत पुरानी है। तालिबान ने बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी थीं। सोचिए तालिबान ने किस प्रकार से बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, कितने अपमान की बात है, और पूरी दुनिया इस पे खामोश है। यदि हमारे यहाँ एक कंकड़ मार दिया जाए तो क्या हाल होगा आप देखते हैं। दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वैश्विक मंचों से किस प्रकार से रोना चालू कर देते हैं, और उसमें सीधे सीधे कहते हैं सरकार का हस्तक्षेप है। ठीक है। तब तालिबानी मुखिया मुल्ला उमर ने अपनी मजहबी कट्टरता को स्पष्ट करते हुए कहा था कि असली इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, इसलिए गैर इस्लामी इबादत को तोड़ दिया जाना चाहिए। मतलब अल्लाह ही सब कुछ है। अब ये लोग जो है कि अल्लाह को भी बदनाम कर रहे हैं मात्र अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। इस प्रकार की मानसिकता के लोग परिचायक हैं। कोई भी नेता हो, यदि वो किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव करता है, किसी एक धर्म को वो श्रेय देता है, तो वो पूरी तरह से, चाहे वो नेता हो, समाज सेवी हो, चाहे देश का कितना बड़ा भी, कितने भी पद पे नागरिक हो, उसे बाहर कर देना चाहिए। 13वीं सदी में चंगेज़ खां और तैमूर लंग ने भी इस तर्क के साथ मूर्ति भंजक कार्यक्रम चलाए थे। महमूद गजनी ने सोमनाथ पर धावा बोला था। उसके इतिहासकार उत्वी ने तरीके यामिनी में लिखा, नदी का रंग काफिरों के खून से लाल हो गया। सोचिए जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जैसे हिंदू हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, जो भी मुसलमान नहीं हैं, उन्हें ये लोग किस प्रकार से काफिर बोलते हैं, और कितने बढ़िया
तरीके से यहाँ पे इसे अलंकृत किया गया है कि काफिरों के रंग से नदी का रंग खून की तरह लाल हो गया। मथुरा के लूट के वर्णन में वही इतिहासकार लिखते हैं कि सुल्तान ने हुक्म दिया कि सभी मंदिरों को आग लगाओ। उत्तवी के अनुसार कन्नौज के आसपास सैकड़ों मंदिर थे। हमलवारों द्वारा मूर्तियों की दुर्गति का हाल देखकर नगरवासी भाग निकले। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में गुजरात और 1202 में कालिंजर लूटा, मंदिर गिराए गए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी गिराया गया था। अयोध्या और काशी के कृत्य सारी दुनिया जानती है। दिल्ली में कई मंदिरों को तोड़कर कुवतुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनाई गई। उत्तर भारत में मध्यकाल के पहले के मंदिर साबूत नहीं मिलते हैं, मतलब एविडेंस नहीं मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान के हजारों मंदिरों का ध्वंस मूर्ति मंदिर भंजक मानसिकता का ही परिणाम है। तो मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं, अब महसूस होता है कि हमारा जो देश था सोने की चिड़िया थी, और सोने की चिड़िया को इन लोगों ने एक बार दो बार नहीं हजारों बार लूटा अपने अपने तरीके से। और हमारे देश के संतों, यहाँ के लोगों को, श्रद्धालुओं को इतनी बुरी तरह इन्होंने उनका नरसंहार किया। और देख सकते हैं ये जो स्रोत है, कोई कह सकता है कि नहीं ये बनाई बातें हैं, पर जो मुस्लिम जो ग्रंथ हैं, जब यहाँ पर लोग आए थे शासन करने, जो उनके द्वारा कवियों के द्वारा जो लिखा गया है, लेखकों के द्वारा, वो ये चीज़ का एविडेंस है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में अल्पसंख्यकों को अपना संस्कृति पालन का अधिकार मिला है। पाकिस्तान ये अधिकार नहीं देता। सोचिए, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और पालन का अधिकार मिला, पर पाकिस्तान ये नहीं देता है, तो क्या अब दुनिया आंखें बंद करके क्यों देख रही है? एक ऐसा देश जहाँ पे इतना बड़ा धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है, और देश के जो मुस्लिम कंट्री हैं क्यों ये बात उसे बताना नहीं चाहते हैं? यदि इसी तरह से सारे देश में अपने लोगों के बारे में यदि सोचा जाए, वहाँ की मात्र रिलीजन और वहाँ के नागरिकों के बारे में सोचा जाए, तो इन लोगों की स्थिति भी क्या होगी? हर उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए जिसकी मानसिकता बस अपने धर्म के प्रति सहज हो और बाकी धर्म को नीचा दिखाने की हो। ऐसे लोगों का प्रतिकार करना चाहिए। यहाँ अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदू पीड़न और धर्मांतरण के शिकार हैं। आपको पता है, 1-2 साल पहले एक न्यूज़ आया था कि किस प्रकार से होली के दिन 2 सगी बहनों को उठाकर जबरन उनका निकाह किया गया, बलात्कार किया गया। पहले तो बलात्कार ही था वो, जब पूरी तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर वो चीज़ें फैल गई आग की तरह, उसके बाद उसमें दिखा दिया गया नहीं भैया उन्होंने शादी किया था, फिर उनका धर्मांतरण किया था, पर सच्चाई उसके पीछे कुछ और थी। अन्य किसी देश के तो वहाँ रिपोर्टर पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही ऐसे हैं, आपको गायब कर देंगे। तो ऐसे में फिर वहाँ की मीडिया जो डॉन है वो प्रकाशित करता नहीं, उनसे शादी किए वो लड़के, उसके बाद उनका धर्म वर्म कुछ नहीं बदला गया, पर वास्तविकता कुछ और थी। वे अपने घर में भी उत्सव नहीं कर सकते हैं, उनकी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट हिंदूज इन साउथ एशिया के सर्वे ऑफ ह्यूमन राइट 2013 में उल्लेख है कि भारत विभाजन के समय आज के पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू आबादी 15% थी, जो 1998 में 1.6% रह गई है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आखिर या तो फिर वहाँ पे हिंदू भाइयों को मारा गया हो, या तो फिर उनका जबरन धर्मांतरण किया गया हो। सोच लीजिए, हिंदुओं के साथ हर तरह से भेदभाव होते रहे हैं, उन पर अत्याचार जारी है। यही स्थिति रही तो अगले 35 से 40 वर्षों में पाकिस्तान में नाम के हिंदू ही शेष रह सकते हैं। यह स्थिति उस भूखंड में दिखाई पड़ रही है जहां वैदिक सभ्यता का विस्तार एवं विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता मूल वैदिक सभ्यता का ही विकास थी। सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे भारतीय संस्कृति ने जन्म लिया, फूला फाला, आज वो स्थिति इतनी संवेदनशील बनी हुई है कि आप पूछिए मत। किसी प्रकार का यदि वहाँ पे मंदिर है तो उसको तोड़ा जाए, उखाड़ा जाए, और वहाँ के हिंदुओं को धर्मांतरित किया जाए, ना हो तो उनको मारा जाए, लूटा जाए, उनकी बहू बेटियों को निशाना बनाया जाए, बलात्कार किया जाए, ज़बरदस्ती उन्हें बेचा जाए, शादियाँ की जाए। ये स्थिति है वहाँ के क्षेत्रों में। पाकिस्तान घोषित इस्लामिक राष्ट्र है, उसका संविधान इस्लाम को राजधर्म घोषित करता है।
सभी नागरिकों को कानून व सार्वजनिक आदेशों के अधीन धर्म पालन व प्रचार का अधिकार भी है, पर सभी कानून कुरान और सुन्नत में निर्धारित इस्लामी आदेशों के अनुरूप हैं। संविधान गैर मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकार समिति करता है। पाक सरकार और कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमलवार रहते हैं। मतलब देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सरकार हो चाहे वहाँ की आर्मी हो, किस प्रकार से गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस बात को जब तक पाकिस्तान सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगा, सख्ती के साथ इस पे कानून नहीं बनाएगा, धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, तब तक ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण होती जाएगी। और जैसा कि लिखा है 30-35 सालों में वहाँ पे नाम मात्र के हिंदू बचेंगे। वहाँ संविधान में अंतर विरोध है कि इस्लाम के सिद्धांतों को मानते हुए ही यहाँ अल्पसंख्यकों के सामान्य अधिकारों का संरक्षण होगा, और कभी भी इस्लाम कहेगा नहीं। पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय जैसे तत्व पाक में मान्य नहीं है। हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे मतलब धर्म के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं, लोगों को प्रिविलेज दे सकते हैं, चाहे वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे कोई राजनीतिक पद हो, वो धर्म के आधार पर ही तय होगा। सुन्नत और इस्लामी राजनीतिक विचारधारा में पंथ निरपेक्षता के लिए जगह नहीं है। डॉक्टर मुसरुल हक ने धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम में लिखा है, मुसलमान का यकीन है कि यह ईश्वरीय ज्ञान उसे सारी दुनिया में फैलाना है, तो वह उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकता जिन्हें वह पदभ्रष्ट मानता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात लिखी गई है कि मुसलमान मानता है कि उनका धर्म ही सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, और जो लोग अन्य धर्मों की उपासना कर रहे हैं, अन्य धर्मों को मानते हैं, वो लोग पूरी तरह से पदभ्रष्ट हैं, मतलब रास्ते भूल चुके हैं। उन्हें सही रास्ते पे लाना है, या तो उनका धर्मांतरण करो या तो उनका नरसंहार करो, जैसा कि हमारे देश के अंदर हो चुका है, हो रहा है। इसीलिए हमारे देश में खासकर मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले स्पेशली उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये पहल किया कि जबरन धर्मांतरण यदि किसी व्यक्ति ने किया तो उसे दोषी माना जाएगा, उससे जेल हो जाएगी, कारावास होगा, और ये बहुत ही अच्छा विषय है। ठीक है, और कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मित्रों, कई जगहों पे जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे यही हुआ कि जबरन हमारा धर्मांतरण हुआ, या फिर लव जिहाद का नाम देकर जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी अस्मिता को लूटा गया, उसके बाद उन्हें एक कचड़े की ढेर के माफिक फेंक दिया गया। तो ये हमारा विषय है। जो लोग कहते हैं कि नहीं ये आपका विषय नहीं, हमारा विषय है। जो संवैधानिक पदों पर विराजमान है, यदि वो इस तरह का कानून नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। समाज में बहुत सारी शादियां हो रही हैं, क्यों ना कोई शाहरुख खान को कह दे, आमिर खान ने भी तो एक हिंदू लड़की से शादी की है। वो हमारा आलोचना, हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कितने सम्मान के साथ वो अपने यहाँ रखे हैं। पर जब कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से किसी महिला, हिंदू महिला से शादी करता हो कि उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करने के बाद उसे फेंक दिया जाए, तो ये गलत है और इसका प्रतिकार होना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। कुछ समय पहले पाकिस्तान की एक संसदीय समिति ने भी कहा था कि सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है। मंदिर जलाना सामान्य घटना नहीं है। इस अग्निकांड के कर्ता धर्ता कोई सामान्य नागरिक नहीं है, वह मौलाना है, जहां मौलाना ही गैर इस्लामी उपासना केंद्र को ढाने को फर्ज बताते हैं। अब सोचिए, जिस देश के बड़े पद पे बैठे मौलाना ही यह बताते हो कि ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है, दिस इज़ योर ड्यूटी। यदि आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम में विश्वास करते हैं, तो आप ये बताएं कि जो भी गैर धार्मिक इस्लामिक केंद्र हैं उन्हें आप ढहा दें। ठीक है, वहाँ पंथ निरपेक्षता या बहुलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन आश्चर्य की भारत में छोटी छोटी घटनाओं को की भी निंदा करने वाले सेकुलर इस घटना पर मौन है। क्या अब हमारे भारत जैसे देश में तमाम तरह के बुद्धिजीवी हैं, अभी कोई छोटी सी बात हो जाए तो लोग बड़ा सा एकदम बिग न्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। अब वो कहाँ हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आ रही हैं। यदि वो भारत देश के संदर्भ में, जब यहाँ पे रिलीजन इम्पीचमेंट होता है, रिलीजन डिस्क्रिमिनेट होता है,
डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो जब यहाँ पे वो अपनी बातें रख सकते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के संदर्भ में भी रखनी चाहिए ना, और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कितनी गंदी मानसिकता के लोग वहाँ पे राजनीतिक गुरु के पद पर विराजमान है। निस्संदेह भारत के कड़े प्रतिवाद का प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा है। सूबे के मुख्यमंत्री महमूद खान ने घोषणा की है कि सरकार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराएगी, जो कि स्वागत है। कुछ लोग तो हैं जिनकी वजह से इस्लाम को आज भी लोग सर्वोपरि मानते हैं, पर यदि इसी तरह से लोग फतवा जारी करते रहें, इसी तरह के मौलाना यदि अपनी मानसिकता से इस्लामिक बच्चों को ब्रेन वॉश करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम को ही मानने वाले लोग इससे दूर चले जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति घृणा भाव है, उन्हें सताना और अपमानित करना पाकिस्तानी एजेंडा है। इसी मानसिकता के कारण पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई मानवाधिकार भी नहीं। मुद्दा एक मंदिर को क्षति पहुंचाने का नहीं है, मूलभूत प्रश्न है कि आखिर इस्लामी राजनीतिक विचारधारा में मूर्ति और मंदिर तोड़ने की मानसिकता क्यों है। दुनिया में अनेक पंथ मत मजहब और विश्वास है, सबको अपने अंतःकरण और विश्वास के अनुसार जीने का अधिकार क्यों नहीं है। दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, लेकिन यह विचारधारा मंदिर गिराने को ही पवित्र काम मानती है। यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। आखिरकार सभी मनुष्य अपने अपने विश्वास के अनुसार जीवन यापन के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है। अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति दुनिया के प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। कोई भी समूह इस अधिकार को छीन नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अलग से विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़रूर आप इस पे विचार विमर्श करिएगा और देखिएगा कि यदि कोई राजनीतिक पद पर विराजमान व्यक्ति इस तरह से धार्मिक भेदभाव करेगा तो वहाँ का समाज, वहाँ का देश किस तरफ जाएगा। पूरी तरह से वो वहाँ की दशा और दिशा बिगड़ जाएगी, और एक समय आएगा जब वहाँ के लोग सचेत हो जाएंगे कि यहाँ के जो मुल्ला मौलवी हैं वो हमें गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।